आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि इंजीनियरिंग डिप्लोमा में एडमिशन के लिए क्या प्रोसेस होती है। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि पॉलिटेक्निक का मतलब क्या होता है। इसके अलावा हम समझेंगे कि इंजीनियरिंग डिप्लोमा क्या होता है और ये कितने साल का होता है। साथ में कौन कौन सी ब्रांचेस हैं जिसमें हम इंजीनियरिंग डिप्लोमा कर सकते हैं। इसके अलावा इंजीनियरिंग डिप्लोमा करते समय स्कॉलरशिप के क्या प्रावधान होते हैं, इस बात की भी हम चर्चा करेंगे। और इंजीनियरिंग डिप्लोमा में फ़ीस कितनी होती है, इस बात को भी हम जानेंगे। तो आज के इस वीडियो में आपको इन सारे सवालों के जवाब मिलेंगे, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की और सबसे पहले समझते हैं कि पॉलिटेक्निक का मतलब क्या होता है। तो पॉलिटेक्निक दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें पहला शब्द है पॉली, जिसका मतलब होता है बहुत सारे या अनेक, और टेक्निक का मतलब होता है तकनीक, कला या कौशल। तो पॉलिटेक्निक का क्या मतलब हुआ? पॉलिटेक्निक का अर्थ हुआ एक ऐसा संस्थान जहां अनेक प्रकार की तकनीकी या व्यावसायिक शिक्षा दी जाती है। अब यहाँ पे दो शब्दों का मतलब समझना जरूरी है, जिसमें पहला शब्द है तकनीकी और दूसरा है व्यावसायिक। तो तकनीकी शिक्षा मतलब वह शिक्षा जो मशीन, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी या औद्योगिक कार्यों से जुड़ी होती है, ऐसी शिक्षा को हम कहते हैं तकनीकी शिक्षा। तो इस शिक्षा को प्राप्त करने के लिए जो कोर्सेस होते हैं वो होते हैं डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो ये सारे जब आप कोर्स चुनते हैं तब आप टेक्निकल एजुकेशन की तरफ बढ़ रहे होते हैं या आप तकनीकी शिक्षा में अपना ज्ञान बढ़ा रहे होते हैं। इसके अलावा दूसरी शिक्षा जो मिलती है हमें पॉलिटेक्निक कॉलेजेस से, वो होती है व्यावसायिक शिक्षा। तो व्यावसायिक शिक्षा वह शिक्षा है जो किसी विशेष काम, पेशे या स्किल के लिए तैयार करती है। ये जो व्यावसायिक शिक्षा होती है ये स्किल बेस्ड कोर्सेज होते हैं इसमें, जैसे कि डिप्लोमा इन फैशन डिज़ाइनिंग, डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट, डिप्लोमा इन मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट इत्यादि। ये सारे कोर्सेस आते हैं हमारी व्यावसायिक शिक्षा में। ये दोनों प्रकार के कोर्सेस आप कर सकते हैं पॉलिटेक्निक कॉलेजेस से। तो अब हम समझते हैं कि पॉलिटेक्निक कॉलेज क्या होते हैं। पॉलिटेक्निक कॉलेज एक तकनीकी या व्यावसायिक शिक्षण संस्थान है। ये संस्थान छात्रों को इंडस्ट्री रिलेटेड ज्ञान और हाथों हाथ प्रशिक्षण देकर उन्हें तकनीकी एवं व्यावसायिक क्षेत्रों में करियर के लिए तैयार करते हैं। तो जब आप पॉलिटेक्निक कॉलेज में जाते हैं, पॉलिटेक्निक कॉलेज में आप एडमिशन लेते हैं, तो आप तकनीकी एवं व्यावसायिक क्षेत्रों में आप हैंड्स ऑन ट्रेनिंग करके इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं। तो पॉलिटेक्निक कॉलेज क्या होता है, इस बात को समझने के बाद अब हम समझते हैं कि डिप्लोमा क्या होता है। तो डिप्लोमा एक ऐसा शैक्षणिक प्रमाण पत्र या एजुकेशनल सर्टिफिकेट होता है जो किसी विशेष विषय या कौशल में अध्ययन पूरा करने के बाद दिया जाता है। पॉलिटेक्निक कॉलेज से 2 अथवा 3 साल का डिप्लोमा कोर्स किया जा सकता है। तो जब आप पॉलिटेक्निक से पढ़ते हैं, 2 या 3 साल का कोर्स करते हैं, तो जो आपको आउटपुट मिलता है, जो आपको सर्टिफिकेट मिलता है, उसी को हम कहते हैं डिप्लोमा। ठीक है। तो जब आप पॉलिटेक्निक कॉलेज से पढ़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा? डिप्लोमा मिलेगा। ठीक है। जब आप आईटीआई से पढ़ेंगे तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। और जब आप डिग्री कॉलेजेस में पढ़ेंगे, जैसे आप इंजीनियरिंग करेंगे, बीएससी करेंगे, तो आपको क्या मिलेगा? वहाँ पे आपको डिग्री मिलेगी। तो 3 चीज़ें होती हैं, सर्टिफिकेट, डिप्लोमा और डिग्री। तो जब आप पॉलिटेक्निक कॉलेज से पढ़ते हैं तो आपको डिप्लोमा दिया जाता है। इसके अलावा डिप्लोमा के प्रकारों की अगर हम चर्चा करें तो पॉलिटेक्निक कॉलेज में 2 मुख्य प्रकार के डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं, जिसमें पहला है इंजीनियरिंग डिप्लोमा और दूसरा है नॉन इंजीनियरिंग डिप्लोमा। तो जब आप पॉलिटेक्निक कॉलेज में पढ़ेंगे तो आपको इन दोनों में से किसी एक प्रकार का डिप्लोमा मिलेगा, या तो इंजीनियरिंग डिप्लोमा या तो नॉन इंजीनियरिंग डिप्लोमा। तो अगर हम बात करें इंजीनियरिंग डिप्लोमा की, जो कि एक टेक्निकल कोर्स है, तो यह डिप्लोमा तकनीकी या टेक्निकल क्षेत्र में होता है। ठीक है। जैसे आप डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स या डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल करते हैं, तो आप टेक्निकल कोर्स कर रहे हैं, जिसमें इंजीनियरिंग की ब्रांचेस में प्रैक्टिकल और थ्योरी शिक्षा दी जाती है। इंजीनियरिंग डिप्लोमा करने के लिए बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं। आपको कोई एक ब्रांच सेलेक्ट करनी होती है और आपको उसी ब्रांच में प्रैक्टिकल और थ्योरी नॉलेज
दिया जाता है। तो बहुत सारी ब्रांचेस हैं इंजीनियरिंग डिप्लोमा करने के लिए, उनमें से कुछ के नाम मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। जैसे कि आप डिप्लोमा कर सकते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, डिप्लोमा कर सकते हैं सिविल इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा कर सकते हैं, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में, माइनिंग इंजीनियरिंग में और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आप डिप्लोमा कर सकते हैं। इनके अलावा भी बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं जो कि मैंने यहाँ लिस्ट नहीं करी है, आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से ब्रांच चुन सकते हैं। उसके बाद इंजीनियरिंग डिप्लोमा के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि डिस्कस करने ज़रूरी हैं। जैसे कि इंजीनियरिंग डिप्लोमा 3 साल का कोर्स होता है। अगर आप 10वीं की बात करते हैं तो आपको 3 साल का इंजीनियरिंग डिप्लोमा करना पड़ेगा। साथ ही इंजीनियरिंग डिप्लोमा करने के लिए आपको पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा। पॉलिटेक्निक कॉलेज से आप इंजीनियरिंग डिप्लोमा कर सकते हैं। और जब आप इंजीनियरिंग डिप्लोमा कर रहे होते हैं तो जो फोकस होता है वो प्रैक्टिकल इंजीनियरिंग स्किल्स पर होता है, जैसे मशीन डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन या कोडिंग पर। और अगर आपका मन है कि अभी और आगे पढ़ाई करना है, आपको बीटेक करना है, तो आप बीटेक में डायरेक्ट सेकेंड ईयर में लेटरल एंट्री के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, ये दोनों तरह की करियर चॉइसेस मिलती हैं आपको इंजीनियरिंग डिप्लोमा करने के बाद। चाहे तो आप डायरेक्ट जॉब की तरफ जा सकते हैं या तो आप अपने आगे की पढ़ाई कंटिन्यू रख सकते हैं। उसके अलावा अगर हम फीस की तुलना करें सरकारी और प्राइवेट कॉलेजेस की, तो इंजीनियरिंग डिप्लोमा करने के लिए भारत में सरकारी और प्राइवेट संस्थानों की फ़ीस में बड़ा अंतर होता है। तो अगर आप गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज से इंजीनियरिंग डिप्लोमा करते हैं या प्राइवेट कॉलेज से अगर आप इंजीनियरिंग डिप्लोमा करते हैं तो दोनों की फ़ीस में काफ़ी डिफरेंस होता है। इंजीनियरिंग डिप्लोमा की फ़ीस संस्थान के प्रकार और राज्य के अनुसार अलग अलग हो सकती है। तो हो सकता है कि आपको डिफरेंट कॉलेजेस में फ़ीस में थोड़ा अंतर दिखे और गवर्नमेंट और प्राइवेट की फ़ीस में आपको काफ़ी अंतर दिख सकता है। तो अगर हम फीस को एक टेबल के माध्यम से समझें तो संस्थान के प्रकार, सरकारी कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज और औसतन सालाना फ़ीस, अगर आप एनुअल फ़ीस की बात करते हैं तो अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से डिप्लोमा कर रहे हैं, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज से डिप्लोमा कर रहे हैं, तो आपको 8 से 12 हज़ार के बीच की फ़ीस देनी पड़ सकती है। हो सकता है कि 2-4 हज़ार ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि ये एवरेज फ़ीस है। उसके अलावा अगर आप प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो आपको डिप्लोमा करने के लिए, इंजीनियरिंग डिप्लोमा करने के लिए 25,000 से 90,000 तक की फ़ीस देनी पड़ सकती है। थोड़ा 2-4 हज़ार आगे पीछे हो सकता है। ठीक है, तो ये एक एवरेज सालाना फ़ीस है जो कि आपको देनी पड़ सकती है सरकारी और प्राइवेट कॉलेजेस में। तो अगर आप इंजीनियरिंग डिप्लोमा करना चाहते हैं और आपको फ़ीस रिलेटेड कुछ इश्यूज़ हैं तो आप लोगों के लिए स्कॉलरशिप्स के भी प्रावधान है। अगर आप मध्य प्रदेश के किसी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो आपको स्कॉलरशिप भी मिलेगी। ठीक है, अगर आप SC ST या OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप लोगों के लिए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप होती है शासन द्वारा, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है। लेकिन उसके लिए जो भी नेसेसरी कंडीशंस है वो आपको फॉलो करनी होगी। ठीक है, जो भी उनके टर्म्स एंड कंडीशंस है, अगर आप उसके अंतर्गत आते हैं तो आपको पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप मिल सकती है, अगर आप SC ST या OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो। ठीक है, और अगर आप जनरल के छात्र हैं और शासन ने जो गाइडलाइंस निर्धारित की हैं, जो कंडीशंस निर्धारित की हैं, अगर आप उन कंडीशंस में फुलफिल होते हो, अगर आप उन कंडीशंस को पूरा करते हो तो जनरल कैटेगरी के लिए भी संबल योजना स्कॉलरशिप है जो कि मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना के अंतर्गत आती है। तो अगर आपको फीस रिलेटेड इश्यूज़ हैं और आप स्कॉलरशिप के लिए पात्र हो तो आपको स्कॉलरशिप भी ज़रूर मिलेगी। इसके बाद अब हम समझते हैं कि इंजीनियरिंग डिप्लोमा करने के लिए पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन के लिए एलिजिबिलिटी क्या है। ठीक है, योग्यता क्या है। तो अगर आपको इंजीनियरिंग डिप्लोमा में एडमिशन लेना है तो जो पहली कंडीशन है वो है कि आपको 10th पास होना चाहिए। अगर आप 10th में पास हैं, ठीक है, तो आप इंजीनियरिंग डिप्लोमा के फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर मान लीजिए कि आपने 12th कर लिया है, 12th आपका कंप्लीट है और 12th आपने मैथ और फिजिक्स के साथ किया है, तो आप लेटरल एंट्री के थ्रू डायरेक्ट इंजीनियरिंग डिप्लोमा में सेकेंड ईयर में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, तो इन दो तरीक़ों से आप इंजीनियरिंग डिप्लोमा में एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप 10th पास हैं तो आप डायरेक्ट फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपने अपना 12th कंप्लीट कर लिया है और 12th में आपने मैथ्स और फिजिक्स लिया था तो फिर आप लेटरल एंट्री के थ्रू सेकेंड ईयर में एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद अगर हम एडमिशन प्रोसेस की बात करें, अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें कि मध्य प्रदेश के अगर हमें किसी पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेना है इंजीनियरिंग डिप्लोमा करने के लिए
तो क्या प्रोसेस होगी एडमिशन की, अगर इस बात की हम चर्चा करें तो सबसे पहले तो आपको 10th पास करना पड़ेगा। ठीक है, जब आप 10th पास कर लेंगे, जब आपको 10th की मार्कशीट मिल जाएगी, जब आपका 10th का रिजल्ट आ जाएगा, तो आपको रजिस्ट्रेशन करना है इंजीनियरिंग डिप्लोमा के लिए। रजिस्ट्रेशन करने के लिए वेबसाइट है dt.mponline.gov.in। ठीक है, ये वेबसाइट उन छात्रों के लिए है जो मध्य प्रदेश से इंजीनियरिंग डिप्लोमा करना चाहते हैं। ठीक है, अगर आप एमपी में हैं और एमपी से आप इंजीनियरिंग डिप्लोमा करना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन के लिए ये वेबसाइट है। मैं आपको अभी थोड़ी देर में ओपन करके दिखाऊंगा इस वेबसाइट को कि आप कैसे इस वेबसाइट के थ्रू आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसके बाद जैसे ही आप इस वेबसाइट में अपना रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, रजिस्ट्रेशन करने के 24 घंटे के अंदर आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं ऑनलाइन वेरीफाई हो जाएंगे। जब आपके डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन वेरीफाई हो जाएंगे तो आपको एक मैसेज आएगा मोबाइल में, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आप क्या कर सकते हैं, वापस लॉगिन करके चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। चॉइस फिलिंग मतलब ये होता है कि आप अपने मन का कॉलेज और ब्रांच जो है आप सेलेक्ट कर लीजिए। उसमें आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिए जाएंगे कि आपको कौन से कॉलेजेस से कौन से ब्रांच में आपको इंजीनियरिंग डिप्लोमा करना है। जो सबसे ऊपर आप कॉलेज और ब्रांच लिखेंगे, इसका मतलब वो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी है। अगर आपको वो नहीं मिला तो सेकंड प्रायोरिटी, उसके बाद थर्ड प्रायोरिटी, ऐसे आप अपनी काफ़ी सारी प्रायोरिटीज़ दे सकते हैं। आपके 10th के मार्क्स के हिसाब से डिसाइड होगा कि आपको कौन सा कॉलेज और कौन सी ब्रांच मिलेगी। ठीक है, चॉइस फिलिंग करने के बाद, चॉइस फिलिंग को लॉक करने के बाद आप जो है थोड़ा वेट करिए अलॉटमेंट लेटर के लिए। ठीक है, जब सबकी चॉइस फिलिंग हो जाएगी और एक निर्धारित डेट आ जाएगी तो आपके मेरिट के बेसिस पे, ठीक है, मेरिट मतलब कि आपके 10th में कितने परसेंटेज हैं, उस मेरिट के बेसिस पे आपको अलॉटमेंट लेटर जारी होगा। उस अलॉटमेंट लेटर में आपको बताया जाएगा कि आपको कौन सा पॉलिटेक्निक कॉलेज अलॉट हुआ है और उस पॉलिटेक्निक कॉलेज में आपको कौन सी ब्रांच मिली है। तो उसके बाद जैसे ही आपको अलॉटमेंट लेटर मिल जाए और आपको अपना इंस्टीट्यूट या पॉलिटेक्निक कॉलेज पता चल जाए तो आपको फिर उस पॉलिटेक्निक कॉलेज जाना होगा अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ। ठीक है, फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए और एडमिशन के लिए। तो जब आप पॉलिटेक्निक कॉलेज जाएं फिजिकल वेरिफिकेशन और एडमिशन के लिए तो आप अपने ओरिजिनल सारे इंपॉर्टेंट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और प्लस 2 सेट में फ़ोटो कॉपीज़ उन सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की ज़रूर लेके जाएं। ठीक है, ताकि आपको बार बार इधर उधर फ़ोटो कॉपी के लिए परेशान ना होना पड़े। ठीक है, तो जैसे ही आपको अलॉटमेंट लेटर मिल जाए तो आप फिजिकल वेरिफिकेशन और एडमिशन के लिए डायरेक्ट उसी कॉलेज जाइए जो कि कॉलेज आपको अलॉट हुआ है, अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और फोटोकॉपी के साथ। और जब आप उनकी वेरिफिकेशन प्रोसेस जो है कंप्लीट कर लेंगे, एडमिशन की जो भी प्रोसेस है एडमिशन की वो कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद में आपको पॉलिटेक्निक कॉलेज में डिप्लोमा के लिए, इंजीनियरिंग डिप्लोमा के लिए एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि dt.mponline.gov.in में आप किस तरीके से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें अपना गूगल ओपन करना पड़ेगा। ब्राउज़र ओपन करने के बाद आप ब्राउज़र में टाइप करिए dt.mponline.gov.in। ठीक है, जैसे कि मैंने URL आपको अभी बताया था। जैसे ही आप इस URL को टाइप करेंगे अपने ब्राउज़र में तो आपको कुछ इस तरीके से वेबसाइट ओपन होके मिलेगी। इस वेबसाइट में आप यहाँ पे देखिए टॉप लेफ्ट कॉर्नर में लिखा हुआ है काउंसलिंग के लिए कोर्स चुनें। तो हमें क्या करना है, डिप्लोमा प्रोग्राम में हमें जाना है। डिप्लोमा प्रोग्राम में आप यहाँ पे डायरेक्ट जा सकते हैं डिप्लोमा कोर्सेस में। डिप्लोमा कोर्सेस में अगर आपका 10th कंप्लीट है तो आप यहाँ से आवेदन कर सकते हैं, काउंसलिंग के लिए आवेदन करें। अगर मैं इसे क्लिक करूँगा तो आप यहाँ से जाके देखिए, यहाँ पे सारी डेट्स लिखी हुई हैं, रजिस्ट्रेशन की डेट लिखी हुई है कि अभी फ़िलहाल 30 अप्रैल से 1 जून तक रजिस्ट्रेशन है, और बाकी चॉइस फिलिंग और एडिट रजिस्ट्रेशन के लिए और अलॉटमेंट लेटर प्रिंट करने के लिए ये सारी डेट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। इसके अलावा अगर आपने अपना 12th कंप्लीट कर लिया है तो फिर आप यहाँ पे जा सकते हैं और लेटरल एंट्री के थ्रू डिप्लोमा में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, अगर आपने 12th अपना कंप्लीट कर लिया है या आपने ITI किया है तो डायरेक्ट आप सेकेंड ईयर में एडमिशन ले सकते हैं। तो यहाँ से काउंसलिंग के लिए आवेदन करें, आप इस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल जो है अभी डेट स्टार्ट नहीं हुई है लेटरल एंट्री के लिए, आप इसको चेक करते रहेंगे तो आपको कुछ दिन के बाद यहाँ पे अपडेट मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं डिप्लोमा कोर्सेज़ के लिए। यहाँ पे सारे तरह के कोर्सेज़ दिए हैं डिप्लोमा में जो कि आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मध्य प्रदेश के नहीं हैं, किसी और स्टेट के हैं और वहाँ पे आप इंजीनियरिंग डिप्लोमा करना चाह रहे हैं तो हो सकता है कि आपको वहाँ पे एक एंट्रेंस एग्ज़ाम भी
देना पड़े, ठीक है। अदर स्टेट्स में हो सकता है कि आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम भी देना पड़े, उसमें भी आपको 10वीं पास होना ज़रूरी है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद हो सकता है आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़े और एंट्रेंस एग्ज़ाम के नंबर के बेसिस पे आपको कॉलेज में एडमिशन मिले, ठीक है। लेकिन अगर आप मध्य प्रदेश में हैं तो यहाँ पे आपको ये सुविधा है कि डायरेक्ट आप 10th के नंबर के बेस पे, 10th के मार्क्स के बेस पे आप एडमिशन ले सकते हैं, ओके। तो इसके बाद आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में और सब्सक्राइब करें चैनल को। आपने वीडियो को लास्ट तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।